1965 के कानून में लिखा हुआ है कि आपके दो बंदे जो हैं वो दोनों हेलमेट इस्तेमाल करेंगे। कब लिखा गया? 1965 में। और अगर आज मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है कि दोनों लोग हेलमेट पहनेंगे। तो आप फिर आपका पूरा शहर इतने फ़कीरों में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सिर्फ ना तो सिर्फ शहर कन्वर्ट होगा, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट भी हमारी यही होगी। इसलिए तो ये पावर टू अरेस्ट तो ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर्स की इनहेरेंट पावर है, ये आपके पास भी है, कानून में दी गई कि अगर आप एक इश्तिहारी मुजरम को देखते हैं तो यू कैन अरेस्ट द पर्सन, यू नो। तो ये सर ये बताइएगा कि ये जो 22 पॉइंट्स आपकी तरफ से पेश की गई हैं, ये गवर्नमेंट को रिसाल की गई है? जी, गवर्नमेंट को भी भेजी हैं और कोर्ट का क्योंकि केस है और बड़ा कंसर्न है ऑनरेबल कोर्ट का कि हम इस सिस्टम को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें तजावीज़ कुछ तो बड़ी ड्रास्टिक भी हैं, जैसा सरकारी अफसरों और सरकारी मुलाजमों वाली हैं, लेकिन हमें वी हैव टू टेक ए स्टेप अहेड। हम चाहते हैं कि 3 महीने में हम इंशाल्लाह लाहौर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रोड सेफ्टी के हैं उसको इम्प्लीमेंट हमने करना है। उसके लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ना है, तमाम अदारों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ना है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट इस प्राइमरली ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, इसमें इन्फोर्समेंट है, एजुकेशन है, डिफरेंट शेड्स हैं, इसके मुख्तलिफ अदारे हैं, ये सब मिल के काम करेंगे। और मेरे ख्याल में ये कोर्ट की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। किसी ज़माने में कोई भी हेलमेट नहीं पहनता था और एक कोर्ट की जजमेंट के बाद आप देखें कि अब आपके 95% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। और बहुत सारी चीज़ों पे मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ ऑनरेबल जज साहब का, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमारी एफ़र्ट्स को। और हम इसको मज़ीद आई थिंक कि उनकी जो डायरेक्शंस को फुलफ़िल करते हुए आप देखेंगे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट लाहौर में नज़र आएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जानिब से कोई ऐसे अहकाम दिए गए थे कि ट्रैफिक वार्डर्स मौके पर हथकड़ियाँ लगाएंगे शहरियों को? ये पुरानी बात हो गई है। उसमें एक दिन में 45 जो है ना जो इलीगल स्टैंड से उनके ऊपर छापे मारे गए और उन पे बंदे गिरफ्तार भी किए गए, राइट। तो ये पावर टू अरेस्ट तो ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर्स की इनहेरेंट पावर है, ये आपके पास भी है, कानून में दी गई कि अगर आप एक इश्तिहारी मुजरम को देखते हैं तो यू कैन अरेस्ट द पर्सन, यू नो। तो ये बेसिकली लॉ का ज़्यादातर नहीं पता होता। हमारे कवानीन में भी तरमीम की मैंने तजवीज़ दी है। 1958 का कानून है जिसमें बैगर्स को हम डील करते हैं, और 2024 में ही 1958। तो आप फिर आपका पूरा शहर इतने फ़कीरों में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सिर्फ ना तो सिर्फ शहर कन्वर्ट होगा, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट भी हमारी यही होगी। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बड़े सख्ती से हुकूमतों को और हम सबको मिल के काम करना है। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के भी मेरे ख्याल में इसमें लेजिस्लेट कर रहे हैं, लेकिन पहले किसी दौर में इन चीज़ों पे बात ही नहीं कभी हुई। 1958, 2024 कानून 1958 का, इसी तरह ये 1965 के कानून में लिखा हुआ है कि आपके दो बंदे जो हैं वो दोनों हेलमेट इस्तेमाल करेंगे। कब लिखा गया? 1965 में। और अगर आज मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है कि दोनों लोग हेलमेट पहनेंगे। तो आपके 1965 के कानून में लिखा है, राइट। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता शहरियों को। और फिर हम सबसे बड़ी जो बात यह है कि हमने क्राइम जो इसको समझते नहीं है, ट्रैफिक वायलेशंस को, दैट इज़ कंसिडर वायलेशन। मैंने तजवीज़ दी है कि 5 ऐसे जुर्म होने चाहिए जिनको जुर्म समझा जाए और उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। कुछ पे तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं, इलीगल पार्किंग पे 290, 291 की हम FIRs दे रहे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सीज आई थिंक आई डोंट केयर, लेकिन हमारा सफ़र दवा रहेगा। 3 महीने में हमने इस सिस्टम को बदल के रखना है इंशाल्लाह। सर लाहौर में बहुत बड़ा खवातीन जो हैं उनके ऊपर लाजिम किया गया था कि वो भी हेलमेट, खवातीन भी शहरी हैं। तो ये एक एतराज़ आया था कि नहीं, उनको ज़ेब नहीं देता। एतराज़ इस हवाले से क्या ये तो पर्दे वाली एक और किस्म मैंने ईजाद की है। जेब इसमें देने वाली तो वो बात ही नहीं है भाई। एक खवातीन पहले तो इंसान है, वो लोहे की नहीं बनी हुई, उनका सर भी उसी आम इंसान की तरह ही है, राइट। तो वो अगर गिरेंगी तो उनको चोट नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें तो मेरा ख्याल में कोई, अभी मैंने बहुत सारी खवातीन को जब हेलमेट फ्री तकसीम किए, मैंने पूछा उनसे कि आपको इतराज़ है? कहती नहीं, मुझे तो हेलमेट चाहिए। शायद आप फ्री दे रहे होंगे इस वजह से। वो तो कहती हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो कहने की बात यह है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है। आप आज ये हम बातें कर रहे हैं तो 1 साल बाद हमारी खवातीन, बच्चे, ये सारे के सारे, हमारा मकसद क्या है उसमें? 26% बाद में अगर कमी आई है ना,
हम 50% पे लाना चाहते हैं। अच्छा सर, ये सर ऑटो रिक्शास के हवाले से आपने आईसीसी का एक इवेंट होने जा रहा है लाहौर में। पहले जितने भी मैचेस होते थे शहरियों को जो है वो ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता था, स्ट्रक हो जाते थे। अब क्या स्ट्रेटजी है, शहरी उसी तरह स्ट्रक? आप देखें कितनी देर से अभी हॉर्स एंड कैटल शो के इवेंट्स हुए हैं। 25,000 लोगों का एक इवेंट हुआ फोर्ट्रेस में। कोई डाइवर्शन आपने देखी, कोई ब्लॉकेट देखा, कोई नाका देखा? न्यू ईयर जिस दिन मैंने चार्ज लिया उससे 3-4 दिन बाद न्यू ईयर था। न्यू ईयर के ऊपर नाका देखा? कोई नहीं देखा। तो नाकों के बगैर और छापों के बगैर भी पुलिस काम कर सकती है और अच्छा काम कर सकती है। ये इसी में यही स्ट्रेटजी है कि आपने जब टीम मूवमेंट्स करवाते हैं तो हमारे पास उनके सेकंड बाय सेकंड कैलकुलेट किया होता है हमने टाइम। तो अनड्यू जो बैरिकेड्स हैं, अनड्यू डाइवर्शन है, मैं उसके बहुत ज़्यादा सख्त ख़िलाफ़ हूँ और शहरियों के लिए आसानियाँ रास्ते खुले कर देने चाहिए। और ये ख़ास तौर पे जो ऐसी मूवमेंट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद मिनटों के लिए ये बंद किया जाता है। और उसके ऊपर भी मेरी इनको डायरेक्शंस हैं कि आपने अनाउंसमेंट भी करनी है कि ये एक सिक्योरिटी मूवमेंट है और आपको चंद मिनटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस माजरत है। लेकिन ये है कि ये ओवरऑल किसी और मूवमेंट के ऊपर अब ट्रैफिक हम बंद नहीं कर रहे, अनड्यू डाइवर्शंस नहीं। अगर हैं तो आप मुझे बताएं। इवन 272 बैरियर्स को 2 दिनों के अंदर अंदर खाली करवाया गया जो इवन कॉलोनियों के सामने थे, इधर उधर थे, ताकि रास्तों को खुला कर दो। यही हमारे मज़हब की भी तालीमात हैं। खबरदार रास्तों पर मत बैठना, पैगम्बर ने फरमाया, ठीक है। तो वो अगर उन्होंने फरमा दिया, गज़बे की हालत में भी ये फरमा दिया कि खबरदार रास्तों पर मत बैठना, तो मुझे ये बताएं कि जो नबी के मानने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, तो फिर हम पे तो वाजिब हो गया कि रास्तों पे हमने बैठना नहीं है। तो फिर उस पर रेहड़ियाँ कैसे लग सकती हैं, मछली कैसे बेची जा सकती है, इलीगल पार्किंग कैसे बनाई जा सकती है, मुझे बताएं। तो इसलिए कानूनन और शरीयन ये दोनों लिहाज से ही गलत है रास्तों को बंद करना। तो रास्तों को खोलना ट्रैफिक पुलिस का काम है। अच्छा सर, आपने रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से भी एक तजवीज़ दी और कहा कि अब आप यूनिफॉर्म शायद उनका बनेगा कोई स्पेशल या कुछ स्पेशल उनके साथ उनके रिक्शा पॉइंट्स को बना रहे हैं। इवन बाइकर्स पॉइंट भी मैंने कहा है कि उनके साथ एक होना चाहिए ताकि लोगों को भी पता हो कि यहाँ पे बाइक वाला खड़ा होता है। मैं बाइकर पॉइंट्स अगर डेजिग्नेट कर दें और कर देंगे इंशाल्लाह। रिक्शा पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं सारे के सारे, और एक पॉइंट पे कितने रिक्शे लगेंगे, एक लाइन में लगे, मुहज़्ज़ब तरीके से लगें। और जो पहले लगेगा पहले सवारी लेके जाएगा, दूसरे नंबर पे लगेगा वो दूसरे नंबर पे। इस पे देखें बहुत सारी एसोसिएशंस भी हैं, कुछ पॉलिटिक्स कर रही हैं कि किसी चंद एक को तो मैंने खुद बुलाया कि भी आए बात करें, हम डिस्कस करते हैं, आप भी शहरी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर रक्षों के ऊपर सियासत करनी है तो फिर सर बाइकर लाइन एक प्रोजेक्ट आया था हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर हम देखते हैं बसें भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं। चंद एक पॉइंट पे उस लाइन के ऊपर बस बे भी बनी हुई हैं जो हमने LDO को मुतल्लिका अदारों को भी बताया हुआ है। लेकिन ये सारे के सारे देखें पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। हम एक तो ये है कि 1958 वाला कानून लेके अभी चल रहे हैं बैगर्स के लिए। ये चंद एक दिन सब्र नहीं कर सकते कि इसके देर पर असरात क्या हो सकते हैं। वी शुड वेट फॉर कि ये अगर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया तो किसी लॉजिक के तहत ही करवाया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो फिरोजपुर रोड पे बाइकर्स का इशू है उनके लिए तो आपने अलग सड़क बना दी, उनको तो खुश होना चाहिए और ज़्यादातर खुश भी हैं। उसमें 70-80% जाते भी हैं। कुछ अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्लिप या एक्सीडेंट हो जाए उस पर हो जाए वो जुर्म है, बाकी लाहौर में मरते रहें बंदे, उस पर कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़वर्दीनेस भी है, ऑडिटी भी है, इसलिए मीडिया की भी अट्रैक्शन होती है। अदरवाइज इट शुड बी टेकन एज वेरी सिंपल थिंग कि भाई आपके लिए एक साइड पे रोड बनी हुई है और आप उसके ऊपर चलें और आपको तो बल्कि ट्रैफिक उसमें फ्री मिलेगी। थैंक यू सो मच।